नमस्कार। अगर कभी ऐसा हो कि आपसे कोई नाराज होकर गुस्से से आपसे बात करे तो गुस्से से उसका जवाब मत दीजिए, खामोशी के साथ, गौर के साथ उसे सुनिए, क्योंकि आदमी जब गुस्से में होता है तो अक्सर सच बोलता है। तो यही है वो छोटी छोटी, अब इसे आप स्मार्टनेस कह लीजिए, आप समझदारी कह लीजिए, जो आपके तारे आपको सिखाता है ताकि आप जिंदगी में एक बेहतर, एक कामयाब इंसान बन पाएं। और ये सब कुछ हो पाता है ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं आपके साथ 16 जनवरी 2017 सोमवार का आप सबका राशिफल लेकर। आपके तारे का मकसद सिर्फ आपको राशिफल बताकर आपको भाग्यवादी बनाना बिल्कुल नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। भाग्यफल के बाद हम आपको बताते हैं आप क्या करें क्या ना करें, यानी हम कुछ टिप्स देते हैं। फिर उन टिप्स में ये बंधा हुआ है आपके कर्मों के साथ। सही कर्म क्या हो, सही प्रयास क्या हो, ये बताना हमारा अहम मकसद होता है। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी बात करते हैं। मेष राशि वालों के मन में धन लाभ की इच्छा है, इसलिए आप मेहनत भी कर पा रहे हैं। कई तरह की संभावनाएं आपके सामने उभर रही हैं जिनको लेकर फैसले करने होंगे, लेकिन अपने मन की घबराहट को हटाकर ही फैसले करने में फायदा है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की प्राथमिकता को सबसे आगे रखना होगा। अपनी कार्यशैली को इस रूप से बना लें कि उसमें और अच्छाई उभर कर आ जाए। आपका ज्ञान और आपकी कोशिशें उसमें अपना योगदान जरूर देंगे। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि हर चीज एक समस्या है। खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखें। हर रुकावट में भी कोई ना कोई आशा की किरण जरूर होती है। वृषभ राशि वालों का कामकाज के प्रति रुझान अच्छा है और आप प्रतियोगिता की भावना से आगे बढ़ पा रहे हैं। काम को करने से पहले अपने मन में सवाल न खड़े करें। इस भरोसे के साथ किसी काम में पड़े कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से मिलता हुआ समर्थन आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। उसी के चलते आपकी लोगों से जुड़ने की संभावनाएं भी और बेहतर हो जाएंगी। इस समय लोगों से तालमेल बढ़ाकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज को लेकर भी और अपने फैसलों को लेकर भी कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कहीं आप अपना नुकसान न कर बैठे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर सोच लें कि कोई गलती तो नहीं हो रही। किसी भी क्षेत्र में जीवन के आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझकर ही कदम बढ़ाना है। और ये बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी बात है। इसको 16 जनवरी के दिन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है श्वेता गुप्ता का, 8/3/1991, 6:20 AM इनका जन्म है गाजियाबाद में। सवाल है कि जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी। श्वेता, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2018 तक। आपकी एक बेहतर जॉब लग सकती है जी जून जुलाई 2019 में, अब से लगभग 2.5 वर्ष के बाद। लेकिन कैरियर को सुधारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस बात को याद भी रखना पड़ेगा। रोज़मर्रा के रूप में उस इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा दें जो कैरियर में और सुधार ले आए। आपने अपनी शादी के बारे में पूछा, तो शादी आपकी हो सकती है अक्टूबर-नवंबर 2017 में, इसी साल के अंत तक। जून जुलाई 2019 में आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन शादी का योग इसी साल के आखिर में है, यानी अच्छा समय बस आ ही चुका है 2017 के साथ। मिथुन और कर्क, हो जाइए तैयार। ज्योतिष गुरु भी तैयार हैं आपको ये बताने के लिए कि आपका राशिफल क्या है 16 जनवरी का, और उसके बाद कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है 16 जनवरी के दिन। मिथुन राशि वालों की अपनी मेहनत भी कुछ कम हुई है और आपके मन का भटकाव भी बढ़ा है। इसीलिए आप कई तरह के विकल्प के बारे में निरंतर सोचते चले जा रहे हैं। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ऐसी है जिसके चलते बहुत कुछ संभला रहेगा और इसी के चलते आप अपने घर परिवार में एक खुशी का माहौल बनाए रखेंगे। किसी भी तरह के बदलाव के विचार को लेकर भी घर परिवार में शांति रखें और बातचीत करके ही फैसले करें। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को इस समय बिखरने ना दें। अपनी मेहनत को कम करके लोगों को नाराज भी ना करें। अपने मन में उलझनों को बढ़ाकर किसी से उलझ जाना, परेशानी बढ़ा लेना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों का अपने मित्रों से या चाहने वालों से दिल नहीं मिल रहा है। जैसे किसी दोस्ती को किसी प्यार के रिश्ते में परिवर्तित करने की इच्छा भी पूरी नहीं हो पा रही। यही कारण है कि कुछ हद तक गलतियों भरा ही समय है। क्या करना चाहिए समय में? छोटी छोटी बातों को लेकर मन में किसी भी तरह का बोझ ना बढ़ाएं। हर चीज को ध्यानपूर्वक समझने की और संभाल लेने की जरूरत है।
लोगों को अपनी बात कहें और विचार विमर्श करें ताकि रिश्तों की गर्माहट बनी रहे। क्या ना करें इस समय में, अपने कामकाज को किसी भी तरह के दबाव की नज़र से बिल्कुल ना देखें। ऐसा करते हुए आप अपनी कोशिशों में कोई कमी भी ना ले आए। इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने के लिए कामकाज में कोई गलती कर लेना ठीक नहीं है। तो अपनी आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए इस समय जरूरी यह है कि आप अपने कामकाज में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल मत करें। गलती की गुंजाइश ही ना छोड़ें, आप तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि वाक के लिए क्या है 16 जनवरी के दिन, और इस दिन को आपको कैसे जीना है। कुछ आसान सी बातें, कुछ हल्के फुल्के से टिप्स, लेकिन ये टिप्स किस तरह से 16 जनवरी के दिन को एक शानदार दिन बनाएंगे, इन्हें आजमाइए, असर देखिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप सही दिशा में सोच रहे हैं और अपने कदम भी सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तकदीर भी आपका पूरा साथ निभा रही है। अपने मन की उलझनों को थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में, लोगों से तालमेल बनाए रखने की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी, और बड़ी जरूरत यह भी है कि अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लिया जाए। आप कुछ हद तक जल्दबाजी में भी अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं। इसी बात को लेकर थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, घर परिवार में अपनों से जो खुशियां मिल रही हैं उसे भी कम ना समझें। उसी के चलते तकदीर आपका पूरा साथ निभा रही है। कोई भी ऐसा विकल्प जो आपके कामकाज को आगे बढ़ाने में मददगार है, उससे मुंह ना मोड़ें। जिंदगी में अच्छे बनते हुए मौकों को नकार लेना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपके फैसलों में कुछ कमी है। आप परेशानियों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और इसलिए परेशानियां आपको निरंतर घेरे हुए हैं। खर्चों को बढ़ा लेने से या अपने पैसे को फंसा लेने से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में, किसी प्यार के रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर लें। अपने मन में बढ़ती हुई नकारात्मक सोच को भी थाम लेने की जरूरत है। किसी सीनियर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। क्या ना करें समय में, कुछ कठिनाई भरा समय जरूर है, इसलिए किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल ना लें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी दिक्कतें या परेशानियां बढ़ जाएं। इसी वजह से अपनी बचत को खतरे में डाल लेना भी ठीक नहीं है, उससे बचना होगा। तो ये वक्त अपनी बचत की रक्षा करने का है, उसे किसी भी तरह की खतरे में डालने का बिल्कुल नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आता है अब। मनीषा दास 13 दिसंबर 1991 कोलकाता में जन्म हुआ है, 12 बजे दोपहर में। अच्छा, ये सवाल एक्चुअली रीता दास जी पूछ रही हैं अपनी बेटी के लिए। तो शादी कब तक होगी, उनका योग कब तक है शादी का, और वो इंजीनियर हैं, करियर ग्रोथ कब तक उनको मिलेगी। अकेली बच्ची हैं, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से अपनी बच्ची को इन्होंने पाला है। उनके सुंदर भविष्य की ये कल्पना करती हैं, आकांक्षा रखती हैं, जो बिल्कुल जायज़ भी है। तो बताइए रीता जी, आपने अपनी बेटी मनीषा के बारे में पूछा। मनीषा की कुंडली है मीन लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की जुलाई 2018 तक। अपने बेटी के कैरियर को लेकर आप कुछ चिंतित हैं। इंजीनियर है, अच्छा काम कर रही है, और कुंडली के हिसाब से भी सब कुछ ठीक है कैरियर के लिहाज से। काम में लगन भी है और काम को आगे बढ़ाने की इच्छा भी है। तो यही चीज़ें देखिए ज़िंदगी में सफलता देती हैं। जहाँ तक उसकी शादी को लेकर आपके मन में जो चिंता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब से 2 वर्ष के बाद, यानी 2019 के शुरू में मनीषा की शादी हो सकती है, और उस समय ऐसा हो सकता है कि अपनी इच्छा से जुड़ी हुई शादी हो, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तो अब से 2 साल बाद उनकी शादी हो सकती है, और करियर के लिहाज से भी समय अच्छा चल रहा है। तो उनकी कुंडली में कोई भी चिंता की बात नहीं है। उनका जैसा भविष्य मनीषा का आप सोचती हैं, अगर ऊपर वाले की कृपा रही, इनकी मेहनत रही, उससे अच्छा भविष्य रहेगा इनका। तो आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, आपके आने वाले पल कैसे हैं और आप क्या करें। तुला राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर रुझान बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ करना भी आप चाह रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का भी आभास है कि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मन में एक घबराहट सी है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार में अपनों को और ज्यादा समझना होगा। पैसे की स्थिति तो ठीक है, लेकिन लोगों के विचारों को समझने की कोशिश
आपको करनी होगी ताकि आप उनकी बात को भी समझ सके और उनका मान रख सके। घर परिवार में भी अपनों से जुड़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, ऐसा ना सोचें कि हर विकल्प आपको सुख दे सकता है। कोई विकल्प आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन इस बात को ना भुलाएं कि उसके पीछे छुपे हुए राज ऐसे हैं जो उतने सुखद नहीं हैं। इसलिए जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रुक जाने में ही फायदा है। वृश्चिक राशि वालों को अपनों के लिए कुछ खर्चा करना पड़े तो कर लें। इसी से घर परिवार की खुशियां भी बनी रहेंगी और अपनों से जुड़ने का अवसर भी बना रहेगा। अगर आपका दिल नहीं भी मान रहा तो भी अपनों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज के प्रति बहुत केंद्रित बने रहने की जरूरत पड़ेगी। लोग भी आपकी इस मेहनत को समझ पाएंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। यही अच्छाई आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। क्या ना करें समय में, लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन लोगों के प्रति अपने मन में द्वेष ना रखें। लोगों से जुड़ने के जो भी मौके मिले उसे अपनी ओर से गंवाएं नहीं। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिला करते। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ भी है, लेकिन खर्चा भी बढ़ रहा है। इस समय अपनी बचत पर भी एक नजर रखना एक बहुत बड़ी बात होगी। पैसे के लेन देन को बहुत ध्यानपूर्वक ही समझना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में, भाग्यशाली रूप से आपके लिए पैसे का आगमन बना हुआ है, लेकिन आपकी लापरवाही कुछ ऐसी है जो आपका नुकसान भी कर सकती है। इसलिए कामकाज को प्राथमिकता देते हुए ही आपको चलना पड़ेगा। बहुत उत्तेजित होकर किसी से कोई बात कहने से भी बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में, रिश्तों में बहुत बड़ी उम्मीदें न लगाएं। लोगों की परेशानियों को भी समझें, उन्हें नजरअंदाज न करें। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते चले जाना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को कामकाज से लाभ मिलेगा और आपकी मेहनत हर रूप से मददगार बनी रहेगी। यहाँ तक कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी इस समय पूरी तरह से जैसे काम आ रही है। क्या करना चाहिए समय में, आप लोगों के प्रति मन में द्वेष रखे हुए हैं, लेकिन वही लोग आपके काम आ रहे हैं। ऐसे में आपको भी अपने मन से उन दुविधाओं को हटा देना होगा जो आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। लोगों से इसी वजह से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें समय में, कामकाज से या जमीन जायदाद से जो भी लाभ बन रहा है उसे संभालने की कोशिश करनी होगी। अपने असंतोष की वजह से किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं है। अपने रोजमर्रा के खर्चों को या नुकसान को भी बढ़ने बिल्कुल ना दें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। कुंभ राशि वालों के लिए सुंदर भाग्यशाली समय है जो आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। कामकाज से जुड़ी अच्छाई भी आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। उस अच्छाई की ओर भी एक बार जरूर देख लें ताकि जिंदगी में खुशी लाई जा सके। क्या करना चाहिए समय में, मेहनत करने का समय भी रोज रोज नहीं बना करता। इस समय आप बहुत कुछ करके बहुत कुछ पा सकते हैं। इसी प्रयास को और इसी प्राथमिकता को बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में, लोगों को किसी भी वजह से नाराज बिल्कुल ना करें। अपने मन में लोगों के प्रति कोई बुरा विचार भी ना रखें। आने वाले 4 रविवार को सुबह के समय किसी न किसी को कुछ दान में जरूर दे दें। मीन राशि वालों के लिए कठिनाइयां भी हैं और उन कठिनाइयों को संभालना भी है। आपको इस बात का भी आभास है कि सब कुछ खुद ब खुद नहीं होगा। अपनी कोशिशों को भी एक सही दिशा दे देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में, जो भी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं वो भी आपका फायदा ही कर सकती हैं, लेकिन खुद अपनी ओर से किसी भी तरह के मतभेद से बचकर निकल जाना ही अच्छा है। परेशानियां बढ़ाकर बाद में लाभ कमा लेना भी ठीक नहीं है। क्या ना करें समय में, अपनी ओर से किसी भी तरह का खतरा बढ़ाएं नहीं। वैसे ही दिक्कतों भरा समय है, ऐसे में अपने लिए और ज्यादा कठिनाइयां बढ़ा लेना भी ठीक नहीं होता। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और याद रखिए कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी क्षण खुद को अकेला मत महसूस कीजिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हर रोज सुबह, या आप हमें चाहें तो वेबसाइट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपके जीवन में एक मददगार, एक सलाहकार की भूमिका में हमेशा रहें। हमारा ईमेल आईडी है aapketare@aajtak.com। इस आईडी पर अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप उसे पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, जिसका जवाब हम देंगे आपके शो आपके तारे में। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।